और आज आम आदमी पार्टी ने बताया कि हमने भरपूर की ठगाई, लुटाई और कमाई और उगाई। तो फिर तो मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं कितना करोगे पेश, ये कहो हमें सुकेश, ये रेवड़ीवाल और रेवड़ी माल नहीं चाहते हैं। तो भाई सीधे सीधे दोनों मंत्रियों का इस्तीफा दो। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ही स्टेट में इलेक्शन आने वाले। उससे पहले एमसीडी के भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस बीच एक नाम सुकेश चंद्रशेखर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में मनीष सिसोदिया जो है, आम आदमी पार्टी भी इस टाइम भ्रष्टाचार को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर महाठग के साथ, आप कुल मिलाकर ये समझिए कि जो ईमानदार पार्टी कही जाती है आम आदमी पार्टी, उस पर सबसे बड़ा आरोप सुकेश महाठग ने लगाया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खुद शहनाज पुन्नेवाला जी हैं। आपसे पूछूंगी, ये महाठग का क्या चक्कर है? देखिए, जो ठग की करे ठगाई वो महाठग ही कहलाए। और आज आम आदमी पार्टी ने बताया कि हमारी केवल एक उपलब्धि सामने आई कि हमने भरपूर की ठगाई, लुटाई और कमाई और उगाई। इसका ये कैंडिड कन्फेशन सामने आया है। ये कैंडिड कन्फेशन है सुकेश का, आपके सुकेश का कैंडिडेट कन्फेशन कि सुकेश कह रहा है कितना करूँ पेश। ये उनसे कहा गया, कितना करोगे पेश, ये कहो हमें सुकेश। इसीलिए पहले 10 करोड़ पेश किए प्रोटेक्शन मनी में, फिर 50 करोड़ पेश किए राज्यसभा के लिए, फिर 500 करोड़ पेशकश की मांग की गई कि भाई हम लोग साउथ इंडिया में बढ़ना चाहते हैं, लोग भी ले आओ, पैसे भी दे दो। फिर उसके बाद जो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी के लोगों ने पार्टी गए, उनकी पार्टी में गए सुकेश की, वहाँ पर जाकर ब्लैक आईफोन पर AK2 से बात भी हुई, डीलिंग भी हुई और फिर पूरा पैसा पेश हुआ कैलाश गहलोत की पार्टी में। तो ये सारे तथ्य सामने आए हैं और इन तथ्यों पर जवाब देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब आज ही कह रहे थे, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि ये सब सुकेश महाठग को लेकर जो आपका कनेक्शन बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है मनोहर कहानी बना रही है, इस मनोहर कहानी पर भरोसा ना करे जनता। देखिए, ऐसा है, कोर्ट ने मनोहर कहानियाँ मान के सत्येंद्र जैन को 4.5 महीने जेल में रखा है। कोर्ट ने मनोहर कहानियाँ मानकर शराब घोटाले में विजय नायर को जेल में रखा है। कोर्ट ने मनोहर कहानियाँ मानकर जो इनके सारे जो नेता है जिनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लगे हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और उनको राहत नहीं मिली है, ये इसके लिए उनको क्वश नहीं किया गया है। तो ये क्या कोर्ट के दिए गए फैसले को मनोहर कहानियाँ बता रहे? और आज मैं ये कहता हूँ कि अगर सुकेश जो कह रहा है, जो कि एक अक्यूज है, अगर वो जो कह रहा है मनोहर कहानियाँ हैं, तो फिर तो मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं वो तो उससे भी बड़ी मनोहर कहानियाँ, क्योंकि वो तो अक्यूज नंबर 1 है। तो मनीष सिसोदिया की बातों पर विश्वसनीयता क्यों रखे और इनकी बातों पर जांच क्यों ना हो? यही दिखाता है कि कुछ छिपाना है इनको। अगर कोई चोर की मूंछ में तिनका नहीं है तो भाई सीधे सीधे दोनों मंत्रियों का इस्तीफा दो, जांच होने दो। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा शहजाद जी, अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साफ हो जाएगा 8 तारीख को कि किसकी सरकार बनेगी, जनता ने किसको चुना है। लेकिन उससे पहले गुजरात में पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि आएंगे तो हम ही। अब जनता थक चुकी है बीजेपी से, क्या है नीति आप लोगों की? देखिए, चाहे आप पिछले 5 राज्यों के जब चुनाव हुए तो उसमें 4 राज्य जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी, लोग सरकारों से थक हार जाते थे, जैसे पंजाब में थक हार गए तो हटा दिया। पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियां हैं, क्योंकि उनका सुशासन का विजन है और क्योंकि हम पार्टी विद मिशन है और हम नहीं चाहते कमीशन, हम नहीं चाहते डिस्ट्रप्शन, हम नहीं चाहते डिवीज़न, हम नहीं चाहते एम्बिशन फॉर पोजीशन, इसीलिए जनता कहती है कि आप ही को हम रिपीट करके प्रो इनकम्बेंसी का ट्रेडिशन शुरू हुआ है। ट्रेडिशन और प्रो इनकम्बेंसी शुरू हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ, उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ, अब हिमाचल में भी पहली बार होगा। हिमाचल के लोग फ़ोन करके कहते हैं कि इस बार नहीं बदलेंगे राज, बदलेंगे रिवाज। मतलब रिवाज वो कि एक बार इनकी एक बार उनकी, अब एक बार इनकी एक बार उनकी नहीं, रेवड़ी। देखिए, ऐसा है कि जनता समझ गई है, ये रेवड़ीवाल और रेवड़ी माल नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं असलियत का जो विकास है, जो 27 वर्षों से गुजरात ने देखा, और गुजरात के वो लोग हैं जो गंजे से बाल उगाने का तेल नहीं खरीदते। लेकिन पंजाब का भी जिक्र कर रहे हैं कि हमने तो पंजाब जीत लिया। देखिए, ऐसा है कि उनको बोलिए उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना रहे थे, 400 में से 397 सीट्स में डिपॉजिट जब्त हुई। फिर ये कह रहे थे उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं, 70 में से 67 सीट्स में डिपॉजिट जब्त हुई। गोवा में
40 में से 37 सीटों पे डिपॉजिट जब्त हुई। ये आम आदमी पार्टी जब पिछली बार गुजरात में लड़ी थी तो नोटा पार नहीं कर पाई थी। हिमाचल, इसके पहले जो हिमाचल लड़े थे, उसके पहले महाराष्ट्र लड़े थे, हरियाणा और महाराष्ट्र लड़े थे, तो नोटा पार नहीं कर पाए थे। आम चुनाव 2019 में नोटा पार नहीं कर पाए थे। इस बार नोटा पार करने का लक्ष्य ज़रूर बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।